हेलो दोस्त, आज क्यूज में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का क्वेश्चन लाया हूँ, स्पेशली ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा विज्ञान का क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 2, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? क्वेश्चन नंबर 2, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कमेंट भी कर सकते हैं। कापरनिकस। कापरनिकस। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। 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 क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में उत्तर दे सकते हैं आप सीधे सीधे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? आंसर बताइए। मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 7, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14। कार्बन 14। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 9,
जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। किस विधि द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर 10। अक्रिय गैसों का खोज किसने किया? रैमजे ने। क्वेश्चन नंबर 11। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 13। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया? आंसर बताइए या अपने मन में ले लीजिए। जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन फिर से सुनिए। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 15। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 16। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 16। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन।
आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? आंसर दीजिए या कमेंट कीजिए। 1930 में। 1930 में। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? आंसर बताइए। ये क्यूज है और क्यूज में बस मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आपको उत्तर देना है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 21, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है। जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 22, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू फाइन किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू फाइन किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू फाइन किसकी अनुपम कृति है? आंसर बताइए। मेघनाद साहा। क्वेश्चन नंबर 23, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 24, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर
घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 25। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 26। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 28। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 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 विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 29। विलियम हार्वे कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 29। एक्सरे की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 29। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रॉयंटजन। डब्ल्यू.सी. रॉयंटजन। क्वेश्चन नंबर 30। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 31। भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बैट्समैन
किसे कहा जाता है? भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को। व्हाइट बोर्ड साफ कर लिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 31। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने किया? आनुवंशिकीय कोड का खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर 31 है, आनुवंशिकीय कोड का खोज किसने किया? लिखिए, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 33। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सीडी डुबे। सीडी डुबे। सीडी डुबे। क्वेश्चन नंबर 34। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल। 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 क्वेश्चन नंबर 35। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया? ल्यूमेनहॉक। 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 क्वेश्चन नंबर 36। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर 37। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक।
क्वेश्चन नंबर 38। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 38। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट। बैटिंग एवं बेस्ट। बैटिंग एवं बेस्ट। रेबीज की टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 39। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। लुईस पाश्चर। लुई पाश्चर। क्वेश्चन नंबर 40। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ऑक्सीजन की खोज किसने किया? सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 41। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 42। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे? 43 नंबर। द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। 45 नंबर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 45। फोटोग्राफिक कैमरे के अभिदृश्यक होते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। अवतल लेंस। अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 48। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? आंसर बताइए। अवतल लेंस। अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 49। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50। भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। और इसी तरह आज का क्विज समाप्त हुआ। 50 क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया आज। और जो इस 50 में 40 नंबर नहीं ला पाएगा वो ग्रुप डी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आज मैंने बनाया है। और इसी तरह मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता रहूँगा पर डे। धन्यवाद।